आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अप्पा खलु स्वयं रक्षियब्बो सब्बिंदि एहिं सुषमाहि एहिं रक्षि ओजाइपहं उवे सुरक्षि ओ सब दुहान मुच्चई। आश्रय आदमी को सतत आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। सर्व इंद्रियों को सुसमाहित कर आत्मरक्षा की जाए। आत्मरक्षा क्यों करनी चाहिए? बताया गया, अरक्षित आत्मा जातिपथ जन्म मरण की परंपरा में परिभ्रमण करती है और सुरक्षित आत्मा सब दुखों से मुक्त हो जाती है। इसलिए आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। हमारे पास शरीर भी है, शरीर हमें दिखाई दे रहा है, हालांकि शरीर की गहराई में जाना भी कठिन है। तो आत्मा को तो आंखों से देखा ही नहीं जा सकता। आत्मा अदृश्य है, अश्रव्य है, न उसे देखा जा सकता, न सुना जा सकता, अस्पृश्य है, न उसे छुआ जा सकता, और अस्वाद्य है, उसका स्वाद भी नहीं लिया जा सकता, उसे सूंघा भी नहीं जा सकता, अग्रेय है, सूंघने योग्य, सूंघा नहीं जा सकता। आत्मा अमूर्त है, परंतु सिद्धांत है शरीर के भीतर वह चेतना आत्मा विराजमान है। और आत्मा है तभी शरीर शोभायमान है। येन विराजित विदमति पुण्यम तच्चिंतय चेतन नैपुण्यम। चेतन के कारण से शरीर हमें सक्रिय दिख रहा है। शरीर तो विनाश धर्मा है, पहले पीछे कभी न कभी विनष्ट होने वाला है, पर आत्मा अविनाश धर्मा है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा की रक्षा के लिए इंद्रियों का संयम अपेक्षित है। आदमी चिंतन भी अच्छा करे, सोचे भी अच्छा। सोचना भी एक कला है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी की पुस्तक कैसे सोचे, हम सोचें कैसे। आदमी को चिंता का ज्यादा भार नहीं ढोना चाहिए, इतना चिंता पूर्ण सोच नहीं रखना चाहिए कि दिमाग भारी हो जाए, कठिनाई होने लगे। संस्कृत में कहा गया, चिंता चिता समाप्रोक्ता को भेदश्चित चिंतयोः चिता दहति निर्जीवम चिंता सजीवमप्यहो। कि चिंता चिता के समान है। दोनों में क्या फर्क है? बिंदु मात्र से भेदता है, एक बिंदु या आधे न का अंतर है, चिता चिंता। परंतु इतना बड़ा अंतर है, समानता तो यह कि दोनों का काम जलाना है। फर्क यह है, चिता निर्जीव को जलाती है, चिंता सजीव को जला देती है। जिसके मन में चिंता रहती है
वह व्यक्ति दुखी रहता है, और चिंता नहीं वह कितना सुखी रहता है। चिंता नहीं, चिंतन करो। चिंता न करके चिंतन यथापेक्षा करना चाहिए। व्यथा नहीं, व्यवस्था करो। प्रशस्ति नहीं, प्रस्तुति करो। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी, जो एक प्रवचनकार संत थे, धर्मोपदेशक, धर्माचार्य थे, उन्होंने अनुव्रत आंदोलन के माध्यम से जनता को एक मार्ग दिखाने का प्रयास किया था। अगर जीवन में नैतिकता है, धर्म है, तो आदमी चिंता से भी मुक्त रह सकता है। कोई समस्या सामने आ जाए, आ सकती है, आदमी है तो समस्याएं तो आ सकती हैं, पर समस्या और दुख एक नहीं है। समस्या के होने पर, आने पर दुखी बनना ही पड़ेगा मानसिक रूप में, यह जरूरी नहीं है। समस्या अलग है, दुख अलग है। समस्या आने पर भी आदमी अपनी शांति में रह सकता है, और समस्या, कठिनाइयां तो किसी के भी जीवन में आ सकती हैं। समस्या, मुश्किल, कष्ट आने पर भी आदमी मानसिक संतुलन बनाए रखने का प्रयास करे। चिंतन हमारा या ध्यान हमारा इतना प्रशस्त हो कि समस्या हमें आक्रांत न कर सके। विचार करना ही है, आधा घंटा घंटा जितना करना उतना कर लो। दिन भर वो चिंता का भार दिमाग में नहीं रहना चाहिए। चिंता चिंतन जो भी करना सो आधा घंटा घंटा बैठ के आराम से कर लो, जो करना उसको निर्णय कर लो, विचार कर लो। दिन भर तो वो चिंता का भार दिमाग में नहीं रहना चाहिए। सो गए तो भी वो चिंता हमारे दिमाग में रहती है, तो वो क्या अच्छी बात है। सोए तब अगर हमारा दिमाग खाली हो जाए, निश्चिंत होकर सोएं, वह सोना बढ़िया सोना शयन हो सकता है। आदमी गलत काम करता है तो उसे दुखी होना पड़ सकता है, भयभीत भी होना पड़ सकता है। शास्त्र में कहा गया, सब्बतो पमत्तस्य भयम, सब्बतो अपमत्तस्य अनर्थि भयम। जो पापी है, गलतियां करने वाला, प्रमाद करने वाला, उसको भय होता है चारों ओर से। तो प्रमाद नहीं करता, जागरूक है, अप्रमत्त है, उसे भय नहीं सताता। जो आदमी अभय बन जाए वो दुनिया का बड़ा सुखी आदमी होता है, जिसे कोई भय नहीं। भगवान महावीर जैसे कोई अभय के साधक, खैर उन जैसी अभय की साधना तो आदर्श तो हो सकती है, तो होना कठिन है। फिर भी आदमी अभय की दिशा में बढ़ने का प्रयास करे, निर्भीकता रहे। आदमी दुख से डरता है। भगवान महावीर ने संतों से प्रश्न किया, किं भयापाना समणाउसो, आश्रय कि श्रमणों बताओ प्राणी किससे भयभीत होते हैं। दुख भयापाना, प्राणी दुख से भयभीत होते हैं। तो ये पूर्णतया अभय बन जाए ऐसे आदमी तो दुनिया में कोई मिल जाए तो मिल जाए। कुछ न कुछ भय भीतर में रह सकता है। हम साधना करें अभय की, और गलतियों से बचेंगे और मोह को दूर कर देंगे, निर्मोह बन जाएंगे, तो अभय की चेतना का विकास हो सकेगा। हम लोग अहिंसा यात्रा कर रहे हैं।
दिल्ली से शुरू की गई यह यात्रा 9 नवंबर 2014 को आज 29 दिसंबर 2016 को असम में धुबरी में पहुंच गई है और असम से मानो विदा लेने का समय अब निकट आ रहा है। जहां महीनों तक भ्रमण किया, प्रवास किया, अब उस असम से कुछ दिनों बाद विदाई लेने के क्षण आ रहे हैं और बंगाल में प्रवेश करना है। हम लोग 3 बातों का प्रचार कर रहे हैं इस अहिंसा यात्रा में: सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। आपस में हम सब सद्भावना रखें। संप्रदाय, जाति आदि को लेकर दंगा फसाद, मार काट, हिंसा को अवसर नहीं मिले। मैत्री भाव रखें। नैतिकता, जो भी आदमी काम करे उसमें ईमानदारी रखने का प्रयास करे। और नशा मुक्ति, शराब, बीड़ी, सिगरेट आदि नशीले पदार्थों के सेवन से बचे। मैं अभी जुलूस में आ रहा था, संभवतः कुछ हरिजन बंधु आए। किसी ने कहा ये आपसे नशा मुक्ति का संकल्प लेने वाले हैं, तो मेरे सामने उन्होंने कुछ उनके पास जो भी पुड़िए छोड़ा और मैंने उनको नशा मुक्ति का यानी गुटखा न खाने का संकल्प कराया। साधु की भेंट, रुपया पैसा हमारी भेंट नहीं। हम लोग जो साधु हैं, नोट नहीं लेना, रुपये नहीं लेना, न रखना, यह हमारा नियम है। जिंदगी भर का नियम ले रखा है, रुपया पैसा नहीं रखना। राजनीति से संपृक्त नहीं तो वोट भी नहीं मांगते हैं, न नोट मांगते न वोट मांगते। अपरिग्रही हैं, जमीन जायदाद रखते नहीं अपने मालिकाना में, तो प्लॉट भी किसी से नहीं मांगते हैं। कपड़ों की भी सीमा है, तो आपसे कोट भी नहीं मांगते सर्दी में। रात को खाना नहीं तो रात को रोट भी नहीं मांगते किसी से। खोट मांग सकते हैं, दिन में तो रोटी भी मांग सकते हैं। खोट, कोई खोट हो नशे आदि की, वो साधु के पास छोड़ दो तो साधु की भेंट हो जाए, आपका जीवन एक कमी से मुक्त हो जाए। जितनी छोड़ें उतनी कमियों से मुक्त हो जाए। तो नैतिकता की बात, नशा मुक्ति की बात और सबसे पहले सद्भावना की बात। नैतिकता भी जरूरी है जीवन में, खास करके अपनी चेतना की रक्षा के लिए, आत्मा की रक्षा के लिए। सद्भावना भी आत्मा की रक्षा करने वाली है और नशा मुक्ति भी आत्मा के लिए हितकर है। नैतिकता तो एक मानो गंगा है, हम उसमें स्नात हो जाएं। गीत में कहा गया, नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयम मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता, समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो, संयममय नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय। तो जीवन में नैतिकता की गंगा में नहाकर
हम पवित्र बन जाएं, बने रहें। भारत में हम रहते हैं, भारत में विकास की बात और बातों का विकास अपेक्षित है, हो सकता है तो नैतिकता का भी विकास होना चाहिए, रहना चाहिए। विद्यालय में विद्यार्थियों की सभा जुड़ी हुई थी। अध्यापक महोदय ने उस दिन अपने प्रार्थना सभा के पश्चातकालीन वक्तव्य में स्वर्ग और नरक के बारे में कुछ बच्चों को जानकारी दी। बताया कि नरक में दुख होता है, स्वर्ग में बड़ा सुख मिलता है। मृत्यु के बाद स्वर्ग में कोई चला जाए बहुत सुख मिलता है। फिर अध्यापक ने विद्यार्थियों से प्रश्न किया, इतना सुख है स्वर्ग में, बताओ तुम में से स्वर्ग में कौन कौन जाना चाहता है? प्रायः सब बच्चों ने हाथ ऊंचे कर दिए। एक लड़के ने हाथ ऊंचा नहीं किया। शिक्षक ने पूछा, वत्स क्या तुम स्वर्ग में जाना नहीं चाहते? लड़का आगे आया, छोटा सा बच्चा था। बोला, महोदय मैं स्वर्ग में जाना नहीं चाहता, मैं भारत की धरती पर स्वर्ग लाना चाहता हूं। भारत की धरती पर स्वर्ग कुछ अंशों में तो आज भी हो सकता है, और ज्यादा अंशों में तब आ सकेगा जब नैतिकता का मानव साम्राज्य होगा। नशा मुक्ति की बात जन जन के भीतर पहुंच चुकी होगी और सद्भावना तो मानव जीवन का अभिन्न अंग बन जाएगा। आदमी के जीवन में सन्मार्ग पर चलते चलते भी कठिनाइयां आ सकती हैं। नैतिकता के मार्ग पर चलने से भी कुछ कठिनाई कभी आ सकती है। यथार्थ के पथ पर चलने वाले के सामने कठिनाई आ सकती है। यथार्थ परेशान तो हो सकता है, पर मेरा विश्वास है यथार्थ परास्त नहीं होता। सत्यमेव जयते नानृतम। यथार्थ के सामने परेशानियां आ सकती हैं, पर यथार्थ पर आस्था है, अंतिम विजय यथार्थ की होगी। परास्त नहीं होगा, यथार्थ विजयी बनता है। इसलिए हमें अपनी जिंदगी में नैतिकता के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। छोटी मोटी कुछ कठिनाइयां आए तो आए, अगर मनोबल है तो कठिनाइयों की बेपरवाही करके भी आदमी को, हम सभी को यथार्थ की आराधना के लिए संकल्पित रहते हुए यथार्थ के सन्मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। दुनिया में बड़े बड़े कितने पुरुष महापुरुष हुए हैं, उनके जीवन में भी यथार्थ की साधना करने से, संयम की साधना करने से बड़ी सह उपसर्ग आए होंगे। उनको सहना उनका धर्म होता है। तो हम सभी नैतिकता, सद्भावना, नशा मुक्ति का जीवन में पालन भी करें और कर सकें तो उनका प्रसार भी करें, यह काम्य है।